Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें अपन कई सारे करंट अफेयर के सवाल है जो कि करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप इसे रेगुलर देखते होंगे। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से, उसके बाद देखेंगे बाकी का इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं जो कि मैंने आपको कल दिया था। जहां देश का प्रमुख थिंक टैंक द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बायोटेक समाधान के लिए ऊष्मायन केंद्र स्थापित करेगा। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? टेरी के द्वारा एक इंक्यूबेशन सेंटर दोस्तों, बायोटेक सोल्यूशन को लेकर कहां पे किया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, उड़ीसा के सीएम आपको मालूम है नवीन पटनायक जी, और गवर्नर कौन है अभी वहां पे? गणेशी लाल जी है जो कि गवर्नर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 2018 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के तहत आता है? DSIB। कौन से बैंक आते हैं दोस्तों? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर ये सारे ही बैंक आते हैं दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। DSIB का मतलब क्या होता है? ये वो बैंक है जो कि फेल होने की जिनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, है ना, उन सब बैंकों को माना जाता है। ओके, और जिनका एसेट जो है एग्जिट करता है 2% ऑफ जीडीपी, और काफी बड़े बैंक है उनको अपन कहते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमारे देश में इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इनका बड़ा रोल होता है। अगला सवाल, चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा हाल ही में किस शहर में आयोजित हुई? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करें जिसकी असेंबली हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी में। तो ये जो है कहां पे हुआ है? नैरोबी के अंदर ही ये असेंबली है जो कि कंडक्ट कराई गई है। आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। UNEP के बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, 1972 का इसको फॉर्मेशन हुआ था, और वेंगाई मिथाई जो है, साथ में मॉरिस जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। और अभी जॉइस है जो कि इसके हेड है। कौन है? JOYCE। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वॉल्व हुआ है, और क्या संगम नाम से जो है उसने परियोजना स्टार्ट करी है। अगला सवाल है, INS खांदेरी हाल ही में खबरों में थी, वह किस क्लास से संबंधित है? INS खांदेरी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, INS खांदेरी की बात करें तो ये कौन सी क्लास है? यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कलवारी। कलवारी जो क्लास है उससे ये रिलेटेड है। 2017 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड हमारी जो 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स है उसमें से सेकंड है हमारी खांदेरी। इसको इंडिया में बनाया गया है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और फ्रेंच ने मदद करी है इसको बनाने के अंदर। जो मुंबई के अंदर माजागॉन डॉक है वहां पे इसको बनाया गया। ठीक है, और शिवाजी का आइलैंड था, फोर्ट का नाम था खांदेरी, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, ट्रोपेक्स 2019 निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है? ट्रोपेक्स के बारे में आपको बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रोपेक्स के बारे में अगर आपसे पूछे तो सिंपल सी बात है, इंडियन नेवी का क्या है? ये अभ्यास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू करने के लिए किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द पुरस्कार जीता है? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता गया है वो अरुण जेटली जी के द्वारा जीता गया है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी पर्यवेक्षकों के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो इलेक्टोरल ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? ऑब्जर्वर एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च करी है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इलेक्शन कमीशन के बारे में मालूम है, आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन है। सुनील अरोड़ा जी है जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और 6 साल या फिर 65 ईयर जो भी पहले होता है वो इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ICRA के अनुसार बैंकों के लिए सकल NPA मार्च 2020 में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो अगर यहाँ पे ग्रॉस NPA की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि बैंक के होते हैं वो काफी बढ़ रहे हैं और 7.9 तक होने की पॉसिबिलिटी है 2020 तक। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपनी विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बेसल 3 अनुपालन बॉन्ड के माध्यम से 487 करोड़ रुपए का जुटाए हैं? किसने जुटाए हैं दोस्तों, कौन से बैंक ने जुटाए हैं, ये आपको बताना है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से पढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। और उम्मीद करता हूं कि अपना जो अगला सेशन होगा वो होगा अब कब, करंट अफेयर का होगा मंडे को। तो मंडे को सुबह 8 बजे वाली क्लास के अंदर अपन ज्वाइन करेंगे। 3-4 दिन का जो करंट अफेयर है वो मैं आपको एक साथ वन लाइनर के तौर पर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।